तीसरा भाव पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है, हिम्मत का होता है, शक्ति का होता है। तीसरे भाव का स्वामी ये भी 6-8-12 में बैठा हो, 6-8-12 के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हो, पाप प्रभाव हो, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो ये मृत्यु योग बनता है। इस योग के अंदर आपकी जो विल पावर है वो छीण हो जाती है, आपकी शक्ति छीण हो जाती है। भाई बंधु का सुख नहीं मिलता, दोस्तों का सुख नहीं मिलता, दोस्त आपको हमेशा धोखा देते रहेंगे, परेशानी बनी रहेगी आपको। चौथा भाव, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपका धन भी बहुत अच्छा है, तीसरा भाव भी अच्छा है, सुख साधन वाला। बोलते हैं ना कि आप, लाल किताब बोलती है कि आप 48 साल से पहले मकान मत बनाना, या मकान लेते ही आपको तकलीफ आती है। लाल किताब वाले भी विद्वान रहे होंगे, लेकिन हमारी वैदिक ज्योतिष ये बोलती है, साइंटिफिक ज्योतिष ये बोलती है, चौथे भाव का स्वामी अगर 6-8-12 में बैठा हुआ है, चौथे भाव के अंदर 6-8-12 के स्वामी बैठे हुए हैं, और चौथे भाव का स्वामी पाप प्रभाव में है, तो ये बनता है कुहू नाम का एक योग बनता है। मकान लेने के बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब भी आप मकान लोगे परेशानी शुरू हो जाएंगी, जब भी आप गाड़ी लोगे दुर्घटना का शिकार होगी, जब भी आप गाड़ी लेंगे तो बैंक वाले खींच ले जाएंगे उसको, उसकी किस्त नहीं दे पाएंगे, उसको लेने के बाद परेशानियां शुरू हो जाएंगी, मकान लेने के बाद परेशानियां शुरू हो जाएंगी, बाइक ली परेशानियां शुरू हो गई, चोट लग गई, पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। जैसे ही आप सोफा सेट लेके आए वैसे ही आपके घर में कहीं ना कहीं आग लग गई। जैसे ही आपने फ्रिज लिया शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्रिज का कंप्रेसर उड़ गया, आपने एलसीडी ली, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आते हैं और लेते ही घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है। अब आप दुखी हैं, ज्योतिषियों के पास चक्कर काट रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, घर में कोई भी सुख साधन की चीज लाते हैं और उसी के बाद परेशानी शुरू हो जाती है। कितने लोग देखे हैं मैंने ऐसे, खुद कभी कभी हम भी भोग लेते हैं ऐसा, क्योंकि चौथे भाव में तो मेरा भी राहु बैठा हुआ है। कई बार मोबाइल लिया गिर गया ऊपर से, गाड़ी ली तो लाते शोरूम से ला करके लग गई कहीं ना कहीं, मकान लिया उसमें रहने को नहीं हुआ। तो आप उन सुख साधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन मकान का सुख, गाड़ी का सुख, भूमि का सुख, वो सुख आपको नहीं मिल पाते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, बड़े लोगों से संबंध का होता है, बुद्धि का होता है, आईक्यू लेवल होता है, एजुकेशन का होता है। अगर इसमें बुरे ग्रह बैठे हों, इसका स्वामी 6-8-12 में बैठा हो और 6-8-12 के स्वामी इसके अंदर बैठे हों, तो पंचम भाव आपका पूर्ण रूप से डैमेज हो जाएगा। और पंचम भाव अगर डैमेज होगा तो यहां पर आपका पामर योग बनता है। संतान तो पैदा हुई लेकिन सुख नहीं मिला आपको। पूछते हैं बहुत सारे लोग आकर के, हर तीसरा चौथा आदमी पूछता संतान का सुख मिलेगा। आपने देखा कि संतान भाव का स्वामी तो केंद्र में बैठा है, आपने बोल दिया मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखा अष्टम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी संतान भाव के घर में बैठा हुआ है। आपने खाली ये देखा केंद्र में बैठा हुआ प्लेनेट है कि सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला ही नहीं। पहले बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाया, उसके बाद विदेश में भेज दिया, फिर वो बाहर चला गया, और फिर आप बुढ़ापे तक तरस रहे हैं संतान के लिए। संतान तो है लेकिन सुख नहीं मिला। जब इतनी बारीकी के साथ आप प्रेडिक्शन करोगे तो ये ज्योतिष ना ऊंचाइयों को छुएगा। जब हम देश विदेश में जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, टीवी चैनल पर बैठते हैं, बड़ा आनंद आता है हमें। हम ऋषियों को धन्यवाद देते हैं, नतमस्तक होते हैं कि कितने महान थे हमारे ऋषि, उन्होंने कैसी विद्या हमें दे दी है। उस विद्या को पाकर के हम इतने खुश होते हैं कि उस विद्या के सामने मुसलमान जो इसको मानते नहीं है, इस्लामिक लोग इसको दूर दूर तक नहीं मानते, इससे घृणा करते हैं, लेकिन जब वो उनको लगता है कि यह कमाल की विद्या है तो नतमस्तक हो जाते हैं।
विदेशी लोग नहीं मानते, फॉरेनर नहीं मानते, अंग्रेज लोग नहीं मानते, लेकिन अब मानने लगे हैं, क्योंकि हम उनके सामने वो चीजें रखते हैं। टू दी पॉइंट हम बोलते हैं कि तुम्हें संतान का सुख नहीं है। बोला संतान तो है, मैं को तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो तुमसे दूर रहेगी, कहने के दूर, उसका फल नहीं मिल पाएगा तुम्हें, उसका तुम जो आनंद लेना चाहते हो, उसका सुख लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा वो। ये पहले 5 भाव अगर आपके 6, 8, 12 के साथ संपर्क कर रहे हैं तो ये डैमेज हो जाएंगे, इनका सुख नहीं मिल पाएगा। कोई एक भाव डैमेज हो रखा है इसमें से, वो सुख नहीं मिलेगा। आप बोल दो सीधा सीधा, आपके पास अच्छी पत्नी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पैसा नहीं आपके पास बचेगा, आपको मित्रों का धोखा मिलता रहेगा। और जब आप कुंडली को एनालिसिस करके ऐसे बोलोगे तो आप यकीन मानिए कि उस व्यक्ति के फोड़े के ऊपर हाथ रख दोगे आप, और जब उसके ऊपर फोड़े पे हाथ जाता है ना तो बोलता है, बिलबिला जाता है, वाह क्या ज्योतिष है, कमाल की ज्योतिष है। क्या इंडिया में ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बता सकते हैं? दीवानगी होती है। अब हम जहां जहां विदेशों में जहां पर भी गए वहां कुंडलियां देखते चले आए और वो हमारे पास खींचते चले आए, वो आज तक खींचते चले आ रहे हैं कि कुछ बता दो, हमारे रिश्तेदारों का बता दो। छठा भाव एक ऐसा है, ये बुरा है। छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो इसको हम विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। लेकिन मंत्रेश्वर महाराज ये कहते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में अगर चला जाए तो पॉजिटिव योग में कन्वर्ट हो जाता है, हर्ष नाम का योग बन जाता है। यहां पर खुशी, धन का नाश जो करता है धन देगा, जो रोग देता है रोग का नाश कर देगा, जो दुश्मन देता है दुश्मनों का नाश कर देगा। 6, 8, 12 में चला जाए छठे का स्वामी, पाप प्रभाव में हो, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो आप निष्फिक्र होकर के बोल देना, तुम चाहे किसी बड़े आदमी से मुकदमा लड़ लो, आप जीतोगे। आप कितना भी कर्जा ले लेना, कर्जा आपके पास रुकेगा नहीं। आपको कैसी भी गंभीर बीमारी हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में और इसी प्रकार से बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कैंसर मुक्त हो जाओगे। आप कैंसर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। अभी अभी कुछ दिन पहले घायल फिल्म दामिनी, सनी देओल की कई फिल्में थी जो हिट फिल्में थी, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, उन्होंने कुंडली दिखाई। मैं कहा तुम तो भयंकर तकलीफ के शिकार होने वाले हो। वो हॉस्पिटलाइज हो गए और भयंकर तकलीफ हुई। डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर है। मैंने कुंडली देखी, छठे भाव को देखा, मैं कैंसर का नाश, मैं कैंसर नहीं हो सकता, कोई इन्फेक्शन फैल गया है। और आज अभी मेरे को मैसेज आया वहां से कि उनको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन ही था। कितनी खुशी की बात है। तो ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सप्तम भाव विवाह का भी है, पार्टनरशिप का भी है, और पार्टनरशिप अपनी रिश्तेदारी का भी है। जिस व्यक्ति का सप्तम भाव अच्छा होगा ना, उस व्यक्ति से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। जिसकी अपनी पत्नी के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा ना, उसका किसी के साथ भी तालमेल अच्छा बैठ जाएगा। और जिसका पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है और जो पत्नी की बुराई करता हो, तो उसे हाथ जोड़ लेना, तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा। क्योंकि जिसके घर में अगर सप्तम भाव ठीक है, पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है, तो वो आगे भी तालमेल निभाना जानता है। यानी जिसने पत्नी को संभाल लिया तो वो बाकी के भाव तो संभाल ही लेगा फिर। लेकिन पहली पत्नी की वो टूट गई, दूसरी की वो छोड़ के चली गई, तीसरी की वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्या करें? या तो विषकन्या योग, और विषकन्या योग नहीं है तो सप्तम भाव के अंदर
सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहीं 6-8-12 के साथ लिंक बना करके बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में पाप प्रभाव हो, सप्तम का अष्टम का राशि परिवर्तन हो, तो निश्चित तौर पे 2 शादी के योग बन जाएंगे। सप्तम 12वें भाव का राशि परिवर्तन हो तो कामातुर योग बनेगा, दुराचार के अंदर 2 शादी के योग बनेंगे, इलिटिस रिलेशन बनेंगे। यहां पर काम योग डेवलप हो जाता है। अगर ये पाप प्रभाव में आता है तो पत्नी सुख नहीं मिलेगा, और पत्नी है तो पति सुख नहीं मिलेगा। अष्टम भाव जिसको सबसे बुरा बोला जाता है, अष्टम भाव के अंदर अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का कारक ये सब पाप प्रभाव में हो, तो यहां पर मंत्रेश्वर महाराज बोलते हैं, ऋषि पाराशर जी भी बोलते हैं कि यहां सरल नाम का योग बन जाएगा। और ये सरल नाम का जो योग है ना, आपको लंबी आयु भी देगा, और फिर अष्टम भाव गहराइयों का भी है। आपके वो दिव्य ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका अष्टम भाव बुरी तरीके से पीड़ित, बाकी भावों में केंद्र में राजयोग बने हुए हैं, लेकिन उन राजयोगों ने आपको फल नहीं दिया। अष्टमेश की दशा के अंदर आप करोड़पति बन जाते हैं। कितनी कुंडलियों में देखा है कि अष्टमेश की दशा में व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, 1 इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्री पे चला जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब आप कुंडली देखो किसी भी भाव को कमजोर मत समझना। ये मत सोच लेना कि दसम भाव कहां है, ये भी देख लेना अष्टम भाव की पोजीशन क्या है और दशा किसकी चल रही है। कितनी बार मैंने ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जिसमें 6-8-12 के स्वामी की दशा के अंदर व्यक्ति अरबपति बन गए। धन्यवाद, धन्यवाद। नवम भाव ये हमारे भाग्य का होता है। आदमी के पास अच्छी पर्सनैलिटी है, पैसा भी खूब है, सुख साधन भी है, महल है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी हो गए, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। आदमी हमेशा अपने को कोसता रहता है, अरे मेरा भाग्य साथ नहीं था, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे कोई चीज टाइम पे नहीं मिलती। मुझे आज एप्पल का फोन लेना है तो 4 महीने सोच रहा हूं, और जब लेने का टाइम आता तो बंद कर देता, कंपनी बंद कर देती है। गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने की सोच रहा हूं। जब गाड़ी लेने के लिए कंपनी जाता हूं, पता चला 1 हफ्ते पहले वो गाड़ी बंद कर दी। नवम भाव का स्वामी 6-8-12 में हो, और 6-8-12 के स्वामी नवम भाव में बैठे हो, और नवम भाव के ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो भाग्यहीन योग बनता है। बोलते हैं ना, इस बच्चे को दूर दे दो कहीं। पुराने जमाने में तो चल जाता था, आजकल तो मानव अधिकार आयोग आ गया है। नहीं तो पहले पंडित जी बोलते थे इसको बुआ के यहां छोड़ दो बच्चे को, और विदुर ने तो कह दिया था दुर्योधन को मार दो। अगर ये दुर्योधन जिंदा रहेगा तो ये दुर्योधन सर्वनाश करेगा। इसकी कुंडली में ऐसे योग हैं। उस बच्चे के पैदा होने के बाद घर का नाश होना शुरू हो जाता है। उसी समय उसके नवम भाव को देख लेना चाहिए। हर भाव की एक अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। दसम भाव बड़ी ऊंचाइयां का होता है, कैरियर का होता है। दसम भाव में लगन में अच्छे ग्रह बैठे हैं, कई ग्रह उच्च के भी बैठे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। कोई भी काम करते हैं परेशान हो जाते हैं। दसम भाव के स्वामी का लिंक 6-8-12 के साथ अगर है, दसम भाव में 6, 8वें 12वें भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, तो यहां पर ये दैन्य योग बनता है, दुर्योग बनता है। इसको दैन्य योग भी बोलते हैं, दुर्योग भी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने मां बाप की प्रॉपर्टी और उनके धन का भी नाश कर देता है। कई लोग दसम भाव को पिता का घर भी बोलते हैं। 1-2 बार मैंने कहीं स्पीचें दी, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर मंत्रेश्वर महाराज, उन लोगों ने, उन ऋषियों ने नवम भाव को ही माना है। और नवम भाव को इसलिए माना है कि 1, 5, 9 ये भाव पुरुष भाव होते हैं। लगन में स्वयं, मेरे से पंचम मेरा पुत्र, उससे पंचम मेरा पुत्र का पुत्र, यानी नवम भाव फिर पुरुष भाव आ जाता है। यानी एक ट्राइंगल है 1, 5, 9 का। ऐसे 4, 7 और 10 माँ, माँ की माँ और पत्नी की माँ,
यानी माँ, पत्नी और सास, वो स्त्री भाव हैं। तो इसलिए उन्होंने अपवाद के तौर पे दो चीजें की कि एक शुक्र 12वें भाव में अच्छा फल करता है और एक नवम भाव को पिता का माना। उसका साइंटिफिक कारण हम फिर कभी बताएंगे आपको। 11वां भाव, इसमें शुभ ग्रह बैठे हों। वैसे 11वें भाव के बारे में सबने यही लिखा है कि अच्छा फल करता है, सुपारिजात नाम का योग बनता है, अच्छे शुभ ग्रह बैठे हों। लेकिन 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो यहां पर कई मतभेद आते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है और आप लोगों को क्या कहता है इसको देखिएगा। 6 से छठा आता है और अष्टम से अष्टम आता है। 6 से छठा जाना 11वें भाव आता है, यानी 6 का स्वामी 11वें भाव में जाएगा तो उसका नाश करेगा वो, और जब उसका नाश करेगा तो वहां पर दरिद्र योग डेवलप होता है। 11वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा तो आप इंडस्ट्री लगाइए, आप दुकान खोलिए, उसमें जितना पैसा डालते जाइए उतना पैसा आपका खत्म होता चला जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान होता चला जाएगा। 12वां भाव फिर खर्च का है। यहां पर मैंने आपको इसलिए बताया ये सूत्र कि 6, 8, 12 हमेशा बुरा नहीं होते। कितनी बार 6, 8, 12 की दशा मैंने देखी है, लोगों ने अथाह पैसा कमाया है। 12वें भाव के स्वामी की दशा चलती, ओ तुम्हारे तो 12वें भाव की दशा आ रही है, आदमी के पसीना आ जाता है और टेंशन आ जाता है, ज्योतिषी के बैठे बैठे आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, मेरे तो 12वें भाव की दशा शुरू हो गई, अब क्या होगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो यहां पर विमल नाम का योग बनता है। अष्टम में सरल नाम का बनता है, वहां विमल नाम का बनता है, और उसमें जब विमल नाम का योग बनता है तो खर्चे ज्यादा करेगा नहीं आदमी, खर्चा नहीं करेगा तो पैसा बढ़ेगा। जब उन चीजों से रुकावट, जिन चीजों के खर्चों की रुकावट हो रही है, उन चीजों को अगर नाश कर दिया जाए, जैसे 6ठे भाव के अंदर उन चीजों का विनाश कर दिया जाए तो डेवलप करती हैं। ऐसे 6ठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है, 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है और कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो ये विमल नाम का जो योग बनता है, इसमें भी 12वें भाव के स्वामी की दशा में बहुत पैसा आता है। तो इसलिए ये सोचिएगा हमेशा जब भी आप कोई कुंडली देखें और आपके सामने कभी ऐसा आ जाए कि 6, 8, 12 के स्वामी की दशा चालू होने वाली है और आपने देखा कि उसके ऊपर कोई सुप्रभाव नहीं है, तो आप बेखौफ बोल सकते हैं, आप बेखौफ बता सकते हैं कि देखिए आपकी ये दशा है, आपको ये ऊंचाइयां देने वाली है। अगर कोई एक सुप्रभाव आता है तो फिर ये विपरीत राजयोग जो होते हैं ये भंग होते हैं। बस इसको मैं विपरीत राजयोग भंग क्यों होता है इसकी जानकारी देकर के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे अगले वक्ता के तौर पर आचार्य जी हैं। अभी विपरीत राजयोग बनता कैसे है, यानी जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। यानी आप भूखे मरने लगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भूखे मर रहे हैं हम, तो अब हमारा होगा क्या। एक बार बैंक डकैती डाल के देख ले और आप कामयाब हो जाते हैं। आपने सोचा इस मंगले में करके देख लेते हैं, इस मंगले में कामयाब हो जाते हैं और आपके पास पैसा आता है। लेकिन इन द मीन टाइम मान लो 4 गुंडे किसी एक को पीट रहे हैं और वहां एक पुलिस वाला आ जाए तो बच जाएगा। यानी एक आदमी को 4 आदमी मार रहे हैं और वहां पुलिस वाला देख रहा हो या पुलिस वाला आ जाए तो पुलिस वाले की दृष्टि से वो चारों भाग जाएंगे। यानी एक शुभ ग्रह 4 बुरे ग्रहों को अगर देख रहा हो तो वो 4 बुरे ग्रह अपना बुरा फल एक शुभ के कारण खत्म कर देते हैं, और जैसे ही वो खत्म होता है तो विपरीत राजयोग वहां पर भंग हो जाता है। ये ऋषियों ने अपनी योग साधना के दम पे इनको लिखा और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हुआ है। अब ये क्यों हुआ, एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जा रहे थे, पीछे ओपन जीप में 4 लड़के जा रहे थे, मोटरसाइकिल से टकरा गई जीप वाले हवाबाज ज्यादा थे, उनके पीछे पीछे मैं चल रहा था अपनी गाड़ी लेकर के। अब रिसर्च ब्रेन तो था, हमने कहा देखते हैं क्या होता है। मैं ये 2 ये 4, इनके पास जीप इनके पास बाइक। वहां पे विपरीत राजयोग देखने को मिला मुझे। चारों आए
मोटरसाइकिल बाइक वाले को चिपक गए, मारपीट शुरू हुई, मैं भी खड़ा हो गया साइड पे। उन बेचारों को ये नहीं पता था कि बाइक पे एक पीछे जो बैठा हुआ था वो जूडो कराटे का एक्सपर्ट था। उन्होंने बाइक वाले को पीटा, ड्राइवर को, और वो नीचे उतरा, दूसरा उसने चारों को पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बन गया विपरीत राजयोग, भंग हो गया। तो विपरीत राजयोग इस प्रकार से भंग भी हो जाते हैं। तो ये 12 सूत्र थे। इसके 12 और भी सूत्र होते हैं योग, उनको हम योग बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे योग है, 66 योग और भी हैं, उनकी भी जानकारी कभी आपको दूंगा। आपने ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। योग से संबंधित कोई एक आध प्रश्न पूछना है, क्योंकि समय कम है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में ऐसा आता है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आशु मल्होत्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अष्टम भाव का भी इतना फल दे सकता है। और वही मैं बताना चाह रहा था कि लाल किताब की जो उत्पत्ति है वो भी रिफाइन है कहीं ना कहीं से, सूत्र तो कहीं ना कहीं से लिए ही गए हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत। जी भाटिया जी, किससे? मेडिकल लाइन के लिए देखिए, मैं बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि छठा भाव रोग का है, अष्टम भाव मृत्यु का है, इन दोनों का संबंध एजुकेशन से होगा तो मृत्यु और रोग पे कोई रिसर्च करेगा। लेकिन एजुकेशन का स्वामी, बेसिक एजुकेशन, आपकी बेसिक एजुकेशन होती है दूसरे भाव से, उससे हायर एजुकेशन होती है पंचम भाव से, और उससे भी सुपर स्पेशलाइजेशन जो होता है वो नवम भाव से होता है। अगर पंचम भाव के स्वामी मेडिकल ग्रह हो, पंचम भाव पर मेडिकल ग्रहों का प्रभाव हो, और उनका संबंध दशम भाव के स्वामी के साथ आ रहा हो, तो पंचम और दशम का मेडिकल प्लैनेट के साथ ज्यादा प्रभाव हो तो आप मेडिकल में जाएंगे। इसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट हो तो आप सर्जरी में जाएंगे। इसमें गुरु या बुध की हो तो आप आयुर्वेद में चले जाएंगे। फिर अगर आप शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन जा रहा है तो आप वो जो लैब का होता है केमिकल वाला, उसमें चले जाएंगे। फिर उसकी कॉम्बिनेशंस बनती चली जाती हैं कि आप आगे इनको क्या बताना चाहते हैं, आई सर्जन बनना चाहते हैं या आप स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, बुध का इन्वॉल्वमेंट आ गया, या आप सेक्स स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो पंचम और दशम का संबंध अगर आपकी हायर एजुकेशन से आता है तो फिर आप मेडिकल में जाएंगे। और दूसरा एक सूत्र और बता देता हूं, उसको ध्यान में रख लें या लिख लें। आपकी लगन, यानी जब मैं गर्भ में था, लगन पर मेडिकल ग्रहों का प्रभाव है क्या? लगन, लग्नेश, मेरी लगन का स्वामी, उस पर मेडिकल ग्रहों का प्रभाव है क्या? मेरा दशम भाव पर मेडिकल ग्रहों का प्रभाव है क्या? दशमेश के ऊपर मेडिकल ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश, दशमेश, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा कौन से ग्रहों का प्रभाव आता है? अगर इसमें शनि, राहु और सूर्य, इनका प्रभाव अगर आता है तो फिर आप मेडिकल में चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसका आता है, फिर आप उस स्पेशल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। पर ओवरऑल मैं यही कहता हूं कि हमें नतमस्त होकर धन्यवाद करना चाहिए उन ऋषियों को। उनके लिए तो हमें जितना भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, उनको जितना याद किया जाए, कोई मुकाबला नहीं। इसलिए जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो सातों ऋषियों को याद करते हैं कि उनके ज्ञान को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना था किसी को? ठीक है।